खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस आजादी का डोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, न पकड़िएगा बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रखे रो चोला पढ़ लेना है ना, मैंने भी मैंने जरूरत नहीं है। अरे मेरी नहीं तन ले पढ़ करे मैं तो मेरा तो लिया था काम मेरा तो लिया आया है चलो भाई उस पार खड़ी है जिंदाबाद, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, इंकलाब वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है। आ दिया भाई है नहीं अगले वाला मौका ढूंढ रहे भाई, वो तो ठीक है। अच्छा भाई आप लोग जो अपने घर वाले हैं, देखो बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो घर तक कुछ और बता के आए थे ठीक है, अगर मैं बता के तो जावा हकती और पहुंच गए मैं मोर्चे की मीटिंग में, न्यून तक पता को नहीं था। इवियो खुद यो सोमदेव भी मरते न्यू क्या कहा था, बोले मैं मीटिंग लेने जाऊं हूं जे सारी बात सच्ची बता दें आपस में तो कम से कम अगले आदमी पीछे से कुछ तैयारी तो कर ले। देखो आदमी हमारा, हम डरते तो डरने वाले लोग तो आप हैं नहीं, नाम दबने वाले लोग हैं, लेकिन प्रशासन का क्या रहता है, सरकार क्या खेल खेलती है कि गेम खेल रहे हैं कि वो बदनाम करने का एक भी मौका नहीं चूकते, ठीक है ना। वो ये क्या साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने गलती करी, कि हमने उनके ऊपर अटैक किया। वो एक ही काम उस टाइम पे जो क्रांतिकारी थे, जिंदाबाद, जो उस टाइम के क्रांतिकारी थे हैं भाई, उन लोगों को भी बदनाम किया करते थे वो। और उस दिन थाने में आप लोगों ने देखा एक आदमी स्पेशलिस्ट इसी काम के लिए उन्होंने खड़ा किया, जो गालियां दे रहा था, जो धक्के दे रहा था, जो चाह रहा था कि हम रोड़ा करा, जो चाह रहा था कि हम लोग कोई किसी एक आदमी का हाथ उठ जाए। जैसे उस दिन मेरे ख्याल से सोमदेव ने ईंट किसी का मारी तो नहीं थी, इसके ईंट ठाणे ने ही उस लोगों को ये कह दिया कि न पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके। मतलब वो छोटी सी बात का, जिस तरह क्या करें रस्सी का सांप वो न्यू बना करें, और फिर वो ऐसे करके फिर वो क्रांतिकारियों के ऊपर इल्जाम लगा करके, मतलब दूसरे इल्जाम लगा करके, जो असली जो लड़ाई हो है वह नहीं, जो असली बात है वह नहीं, कुछ और ही। मतलब अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई इस तंत्र से लड़ने के लिए ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, समझ में आया होगा ना। मतलब इस दौरान में आपको अगर ये पता हो कि जेल में गए हुए कुछ साथियों का अनुभव अगर अपने को मिल जाए, अगर अपने को ये पता हो कि सरकार क्या क्या गेम खेलती है, किसी भी धरने प्रदर्शन में वो क्या रणनीति अपनाते हैं, इन्हीं के लोग हमारे बीच में घुसे होते हैं। बताया करता ना, ये उधर पता लगा थाने में क्यों कर घुसे हुए हैं बीच में, इनके लोग हमारे बीच में घुसे होते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जैसे लोग गद्दारी करने वाले लोग हमारे बीच में घुसे हुए हैं, जिन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि करनी है, सिर्फ जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, अपनी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए उनकी। उसके लिए वो हमारे ऊपर कितना इल्जाम लाओ, कदे कहेंगे ये 10% लेने वाले हैं, कदे कहेंगे ये लेने वाले हैं। वह लोग असली गद्दार हैं समाज में। तो वह लोगों की पहचान करके न कति सिरेत है उनका, सिरेत है उन तब अपने घर चलो, जरूरत नहीं है 1% भी। नरेश भाई हाथ जोड़ा भाई, माफ कर दे भाई, हमने इसे थारी गल और जितने हैं ना अपने ना ले जो बस, हमने कौन चिंता थारे पर क्या का समर्थन, मतलब थारे पर क्या का समर्थन नहीं चिंता। और अपने उसने कह दिए, अपना ना जितना ना हो सारा ने कह दिया, हम नहीं सही से लोग नहीं चिंते भाई। क्यों भाई, नाम नहीं से लोगों का समर्थन चिंता, नाम ना से लोगों का समर्थन चाहिए, नाम ना से लोगों का साथ चाहिए, नाम ना से लोगों की मदद चाहिए। हमें अच्छे कितने बड़े तोप बन रहे हो, चाहे इन पे कितना बड़ा संगठन हो, चाहे इन पे कुछ भी हो, हमने नहीं चिंता।
जो गद्दार हैं, जो देश से ज्यादा जिनके लिए अंदर जो मतलब अपने स्वार्थ सिद्धि को रखते हैं, वो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। हमने मतलब वो लोग हमारे को ही बदनाम करने पर लगे पड़े और फिर वह हमारा साथी होने का ड्रामा करते हैं। ये चीजें मतलब किसी भी हालत में ठीक नहीं चलेंगी भाई, ठीक है ना। वो मार दो मैसेज करे, मतलब आपका भूतपूर्व शिष्य है, वो गुरु जी का वामन है, और फिर वो निकम है कि हम तुम्हारे साथ हैं, पानी दियो रहे। इसलिए देखो जो पुलिस वाले लोग जो ठंडा नहीं भाई, ठंडा नहीं भाई, ठंडा नहीं। देखो भाई रहे जो पुलिस वाले हैं भाई, हाँ देखो जो पुलिस वाले हैं, सीआईडी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, प्रशासन के हैं, उनके आदमी हमारे बीच में घुसते हैं, वो हमारी जासूसी करते हैं, हमारे बारे में खबर देते हैं, हमारे बारे में झूठ फैलाते हैं, हमारे को बदनाम करते हैं। उनका तो काम में वो है देखो भाई। लेकिन जो आदमी देशभक्ति की आड़ में हमारे बीच में घुसे हुए लोग हैं, जो हमारे को कहते हैं कि हम जेएसएम के आदमी हैं, भाई वो जेएसएम के आदमी नहीं है भाई। कति साफ से रहता है, हम थोड़े रह लेंगे, हम पिट लेंगे, हम मर लेंगे, हमने ज्यादा संख्या के चक्कर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना भाई, सीधी सी बात है भाई। और कुछ साथी कहा अगर हमारे बोला हमने लोगों की जरूरत पड़ेगी, भाई हमने अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमने ऐसे लोगों की कति जरूरत नहीं भाई। हमने तो हम उम्मीद से हम तो दर दर की ठोकर इसलिए खा रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे कर लें, लेकिन वह लोग जो मतलब इस्तेमाल करते हैं हमारे मंचों का, फिर अपने धंधे चलावे हैं। कितनी बार कह लिया रे भाई, सबसे बढ़िया धंधा हमारा चलेगा, सबसे ज्यादा चेहरा फेमस है अपना, मेरा धंधा चलेगा सबसे ज्यादा। अगर मैं धंधा करने लो कोई भी सामान बेचने लागू तो ये मतलब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस काम के लिए कर रहे हैं यार। ये कोई तरीका है, ये कोई सिस्टम है यार। फिर देश के नाम न्यू तो ना कहो ना, फिर तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, कर लो। अपना बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं होती भाई, देखो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन किसी और चीज की आड़ में लग के नहीं। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन समाज के काम करने की आड़ में नहीं भाई। मतलब न्यू नहीं कि आपकी स्वार्थ सिद्धि, अरे भाई जिस लायक हो गए समाज अपने आप तय कर लेगा, हमने कौन जरूरत है क्या की। यहाँ कोई राजनीति करने खातर कौन गए जेल में, यहाँ कोई अपने यहाँ कोई ऐसे लोग नहीं थे जो किसी के ठेकेदार हों। हम इसे बात तक क्या कर दे कि यार समाज के साथ बुरा होने लग रहा है, यहाँ खड़े हैं अगर भाई, तो ऐसे भाइयों के चरणों में प्रणाम है भाई कि जितने भी साथियों ने ये करा है। आसान नहीं होता है किसी और के लिए कुछ भी करना है, लेकिन आप सारे लोग अपना घर त्याग के ना आ रहे हो, काल के बैठे हो, परसों के बैठे कुछ साथी, और रांची से आ रहे भाई, ओ भाई मूलचंद भाई देखे बताइए ग्वालियर से आ रहे हैं, तो कितने दूर दूर से साथी आ रहे हैं। और पूरे देश में भाई दुआएं हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जो कुछ होगा वो तो देखा जाओगा, आप जीवांगे मरांगे बरी होवांगे, सजा होएगी के होएगा, प्रशासन के कवेगा, जनता के कवेगी, समाज के कवेगा, वो तो दूर की बात है। फिलहाल के लिए तो सिचुएशन यह है कि भाई मारे सराखों पे आप लोग, ठीक है। जो कुछ भी है आप लोगों ने अपने लिए तो किया नहीं है, और जब दूसरे आदमी के लिए करने वाले आदमी भाई हमेशा वंदनीय होते हैं, हमेशा सम्मान लायक होते हैं। सबसे ज्यादा सम्मान है भाई आपके लिए, बाकी सारे साथी जो आए हैं आप सब के लिए भी बहुत सम्मान है सबके दिलों में। और जो बाहर बैठे समर्थन देने लग रहे भाई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आया लड़ाई ना तो अपने लिए लड़ रहे ना अपने परिवार खातर लड़ रहे, आप तो न्यू देख रहे हैं कि जब समाज बचेगा तो हम बचाएंगे। इसलिए इनको छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटे छोटे मतलब अपनी इन ईगो के चक्कर में इसने खराब ना करा तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। और यहाँ के बाद एक चीज जो समझण की है भाई, अब तो बेरा लाग गया होगा लोग क्यों जरूरी हैं, लोग क्यों जरूरी हैं, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। देखो हम इब ही सारी चीजा का इंतजाम कर लेंगे जब हमारे द्वारा मानस हो, तो मानस सही है, बाकी सारा सौदा अपने द्वारा, सिर्फ मानस सही है। और ऊपर जो लीडरशिप है जो संभालने वाली उसके लिए ईमानदार मानस चाहिए। देखो जब भीड़ दिखानी होगी जब तो हमने सारे सिर चाहिए, जब भीड़ नहीं दिखानी होगी उस टाइम पे कौन चेंदे भाई। तो जिस भाई ने राजनीति करनी है अपने चुनाव के फार्म भरो और अपना लड़ो, जिस भाई ने और काम करने हैं बिजनेस करने हैं अपने बिजनेस करो, लेकिन भाई मारे जनता सरकार मोर्चा के ग्रुपा ने माफ कर दो, ठीक है ना। मारे लोगों के बीच में बैठ के ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना, ऐसे लोगों पे चर्चा करना, ऐसे लोगों के साथ में बहस करना, मतलब आप अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो जाओ, ये ऐसा चाहते हैं। ये वैसे ही लोग हैं जो थाने में वो आदमी हमारे से हिंसा करवाना चाह रहा था, ये चाहते हैं कि हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकले और फिर ये उसका इस्तेमाल करें,
फिर ये उसका इस्तेमाल करके ये देखो ये है जनता सरकार मोर्चा, ये इस टाइप की बातें कहना चाहते हैं। इसका मौका अपन ना देवा, फालतू किसी के उलझन की जरूरत नहीं। आदमी ने पछाण लो यो ईसा है, आपस में एक दूसरे से बताओ कि यो ईसा है और कांटा मारो, छुट्टी, बात खत्म। अपने अपने संगठन के ही मजबूत करने का टाइम आ गया बस। और भाई इनका मुंह मिठा करा दो भाई, सारे क्रांतिकारी साथ होगा। ट्रेनिंग हो चुकी है। ये तीसरी ट्रेनिंग करके मेरे बेटे, दूसरी एक आधा तो ऐसा है जो सब पहली करे बिना तीसरी कर गया। ये अरे तीसरी ट्रेनिंग वाला पहला नंबर में। ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट में गया, झील का खाना सिफारसी दाग मिनती था छोल का खाना है, छोल का। आज इस बार तो करना तो खा अरे तो खा सोच लियो। हो गया क्रांतिकारी होने का सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ भैया लड़ेंगे भाई आराम से बिल्कुल आराम से, कोई बात ना। सारे ने मिल जाए, चिंता ना करो। सारे भाई है ना, खुआओ भाई, ले लो भाई। मेरा तो गला तो हमारा का नहीं कर दिया भाई। भाई परिवार से मिल लो भाई। और भाई मारे लायक कोई भी बात हो वह बता दियो भाई। सारे भाई है ना, ठीक है ना। और भाई मेडिकल करवाने का कोई प्रोग्राम है तो बताओ। वैसे अपने वाले केस में रगड़वा लें। हम लोगों को मानसिक रूप से इतना बुरा टॉर्चर किया गया, पूरे दिन ले जाने के बाद गालियां माँ बहन की। जो ये आप लोगों में सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं, ये खाकी वर्दी वाले, ये इस पुलिस तंत्र जो आपकी सुरक्षा के लिए बना रखा है, ये माँ बहन, ये आपके दादा नानी, किसी को भी नहीं छोड़ते। इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ये पुलिस तंत्र वाले। आप लोग जब भी जाते हैं, हम लोगों को जितने भी साथी थे, सबसे पहले इनसे पूछा गया तुम सब लीडर हैं, किसी ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया। किसी के अपने एक भी साथियों के चेहरों पर कोई भी उदासी नहीं थी। हम लोगों को बुरी तरह मारा गया। मारने के बाद भी जो सबसे बड़ी शानदार अपने साथियों की बात रही, सारे के सारे साथियों की, वहां एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आती है, वो पूछती तुम्हारी अकड़ निकली के सारे एक सुर में बोलते हैं कि अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे अकड़ फिर भी नहीं निकलनी। ये सारे साथियों का जोश था तब तक। और मैं बता ही रहा था, फिर जैसे ही पूरे दिन ढलता है, पूरा का पूरा आप लोगों की कॉलेज आती है, इनको पता चलता है कि ये पूरे के पूरे जेएसएम के लोग हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू होता है। फिर ये बात देखी जाती है कि इनमें बोलने वाला कौन था। वहां मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाने से पहले सबसे पहले दो सवाल करे जा, सरकार मोर्चा क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वहाँ पर मसला क्या था, बैंक का था, क्या था। वो पूछते हैं कि जनता सरकार मोर्चा क्या है। फिर पूछते हैं कि जनता सरकार मोर्चा का लीडर कौन है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर जनता सरकार मोर्चा का है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो एक्चुअल में जनता ही है। ये जो अपने आप को तुम सरकार कह रहे हो, सरकार है ही नहीं, तो हमें किसी से रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं। तो डीएसपीओ ने, लगभग 3 डीएसपी थे, लगभग एक घंटे तक हमको डंडों से मारा, पैर बांधकर तलुओं में मारे। जहां चोट लग रही थी साथियों को, वहां उन चोटों में मारा। लेकिन हम फिर भी यही कहते रहे कि हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। फिर एक सवाल जो दूसरा पूछा, ये पूछा कि देवेंद्र बलारा से तुम्हारा क्या कॉन्टैक्ट है, कैसे जानते हो तुम देवेंद्र बलारा से। मैंने कहा देवेंद्र बलारा को मैं तो कभी मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा हमने तेरा पूरा फ़ोन चेक करा, तेरा फोटो उसके साथ। तो मैंने कहा अगर आपने जब सब कुछ देख ही लिया है तो आप ये भी जान गए होंगे कौन है कौन नहीं। तो फिर उन्होंने यही पूछा कि तुम्हारा एक्चुअल में ये मामला क्या है। सारे डीएसपी इस बात को जान चुके थे कि जो तुम लोग कर रहे हो सही है, लेकिन वो फिर भी हमको प्रताड़ित करते रहे, टॉर्चर करते रहे, गालियाँ देते रहे। CISF और कमांडो सारे के सारे वहाँ थे। पूरी रात पुलिस परेशान रही है, वहाँ पर फोर्स रही है, कमांडो, CISF, जाने कितनी फोर्स, हाँ जाने कितनी फोर्स बुला ली थी। ये सारा का सारा तुम लोगों का ही दबदबा था, तुम लोगों की हुई है कि जो भी साथी आए थे हम टूट कर आए वहाँ पर। अगर हम एक साथ यूनिटी में आते तो आप उनको हिला देते, जड़ें उनकी उखड़ चुकी थी, वो लोग अंदर से डरे हुए थे।
अब अगले दिन क्या हुआ, देवेंद्र भाई जब आए, वो लोगों ने क्या, उन्होंने रातों रात में ही प्लानिंग बना ली थी। उनके पास हर चीज़ की प्लानिंग थी कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे आएंगे। और ये हम में से ही गद्दार थे, जो लोग ऑन कॉल भी बात कर रहे थे, मैसेज भी बात कर रहे थे। मैं नाम लेना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। और हम पे एक लोकेश मीणा था जो कि बिल्कुल नाम स्पष्ट डीएसपी ने लिया था, और आरोप लगाए थे कि 1,40,000 रुपये इन्होंने हम लोगों को दिए हैं इस काम के, और बड़े बड़े आरोप लग रहे थे। तो ये जो डीएसपी ने हम सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना हुई इसी कारण से हुई थी। हाँ, पैसों के कारण, ये पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम रिमाइंड पे उन्होंने लिए तो वो लोग समझ चुके थे ये लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। ये बात खुद एक्सेप्ट करने लगे थे वहाँ। जब अगले दिन ये सारी प्लानिंग, आप लोगों की सारी प्लानिंग कौन कौन कल आएगा ये बताने वाले भी अपने ही लोग थे प्रशासन को। हम लोगों की टाइपिंग करी जा रही थी एफआईआर की। सुबह हम 2 लोग थे वहाँ, मान सिंह और मैं बैठे हुए थे। 10 गुंडे बुलाए थे उनकी बैंक, ये गैर कानूनी काम करने लग रहे हैं, इनके खिलाफ तो आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो। तो तुम्हें सुनाई दे रहा था? हमें सुनाई दे रहा था। हम लोग वहाँ से भागने की भी ये कोशिश कर रहे थे कि हम इनके पास जाएं, इनको बताएं कि आप यहाँ से जाओ, रंजिश के तहत आप लोगों को यहाँ घेरा जाएगा। तो वो जो गुंडे आए, जैसे ही आपकी तरफ से एक बार शोर शराबा आया, 10 गुंडे थे हट्टे खट्टे, वो आप लोगों को मारने के लिए। पुलिस प्रशासन ये बात कर रहा था कि हम लाठी चार्ज करेंगे और इनको भड़काएंगे, आप लोगों को भीड़ में घुसना है, आप लोगों के ऊपर हमला करने वाले वही लोग। तो वो लोग यही बात कर रहे थे कि उनकी तो भूस हमने अच्छे से भर दी। और पता नहीं कौन था, शायद देवेंद्र भाई थे नीले कुर्ते में, कि नीले कुर्ते वाले का तो अच्छा इलाज कर दिया, ये बात उन्होंने बोली थी। और ये सारी की सारी, मैं अब जो ये बात आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर सीएम का पीए भी आया हुआ था। अब आप ये बात देखिए कि वहाँ सीएम के पीए का क्या काम था। और मैं बात ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तंत्र पर पूरा देश भरोसा करता है कि आप सेवा और आपके सुरक्षा और सहयोग के लिए है, क्या इसमें आपको कहीं भी पारदर्शिता, रक्षण नजर आता है? तो जनता सरकार मोर्चा इस तंत्र को उखाड़ने की बात करता है और इस न्याय तंत्र से पूंजीवाद को खत्म करने की बात करता है। जनता सरकार मोर्चा किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये पूरे मानव हित की लड़ाई है, ये जल जंगल जमीन और जानवर की लड़ाई है। भी साथी को ये अपने मन में ये डर नहीं है कि हम जेल में आए थे। जितने भी साथी अंदर बात कर रहे थे सब यही बात कर रहे थे कि ये तो शुरुआत है, आगे ना पता हमें कितनी बार यहाँ आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपना तो आना जाना यहाँ लगा ही रहेगा। और जितने भी अपने साथियों के परिवार वाले आए हैं, तो मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो जिनकी ज़िंदगी देश और धर्म के लिए काम आती है। बड़ी किस्मत से और बड़े ही सौभाग्य से ये राह मिलती है उनके लिए। उस परमात्मा का धन्यवाद करिए, कितने बड़े श्रेष्ठ कार्य के लिए आप लोगों को उन्होंने चुना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि जिस जनता सरकार मोर्चा ने मुझे बोलना सिखाया, लड़ना सिखाया, दहाड़ना सिखाया, मेरे भाई देवेंद्र भाई, सुनील भाई जैसे, रविंद्र भाई जैसे, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी साथी हैं, हम ना तो पहले मायूस थे, ना हमें पहले डर था। जब भी मैं मजाक में बोलता था देवेंद्र भाई से कि आप मुझे कहाँ उतारोगे, तो ये बोलते थे तुझे शीशे में उतारेंगे। तो मैं तो तभी समझ गया था कि अब चलो। तो मैं तो देवेंद्र भाई से यही कहता था कि शीशा भी अच्छी क्वालिटी का रखना। तो हमने तो ये कफन बांध लिया है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन जो कार्य के लिए हम चुने गए हैं उस कार्य को हम अंतिम सांस तक करेंगे। और यही प्रत्येक साथी की उम्मीद है। और ना इनकी जेलों की दीवारों से, ना इनके फांसी के फंदों से, ना इनकी मार से, ना तो हम डरे हैं और ना डरेंगे, चाहे शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर दें। यही हमारे लास्ट वो है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष पूरे जेल प्रशासन, पूरे जेल के कोने कोने में हम लोगों की चर्चा थी। हमें खुद नहीं पता कि इन लोगों को कैसे पता चला।
कि तुम लोग वही हो ना कि जो बैंक के केस में आए। मैंने कि हाँ यार कमाल क्या करते कह रहे थे अशोक भाई? वो कह रहे थे कि तुम वही हो ना जो घर को कब्जा कर रखे थे। मगर हमने वो अफवाह फैलाया था उन्होंने कि उन्होंने कब्जा उन्होंने कर रखा था, जबकि कब्जा उन्होंने करा था उस तरह पर। कब्जा वो गलत कर रहे थे, कब्जा उन्होंने कर रखा था, इल्जाम हमारे ऊपर लगा रखा था कि आप लोगों ने कब्जा क्यों किया था। तो इसलिए ये बात बतानी थी कि जो देवेंद्र भाई बता रहे थे कि मीडिया वो लोग इस तरह के। अब वो एक दूसरी बात और है जो FIR में लिखा गया था, उन्होंने लिखवाया था कि इन्होंने जनता सरकार मोर्चा की सदस्यता ले रखी है और पैसे लेकर ये मकान बचाने का इस तरह का भी उन्होंने वो लिख रखा था। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है पहले न सदस्यता ले रखी है और ऐसा मौखिक रूप से बोला था उन्होंने, मौखिक रूप से बोला था। लिखित में नहीं है वो। हाँ मौखिक। हमारा एक साथी हंस रहा था उसके असले के ऊपर ही। और हाँ, अभी याद दिला दी धीरज भाई ने। तो मतलब किसी की हंसी तो रुकी नहीं रही थी वहाँ, इतने पिट रहे थे। तो कमांडो आए, उसको नंगा करके मारा और वो कहे इतने बड़े बेशरम है ये लोग, हंसते बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ, मतलब किसी भी परिवार के लोगों को ये डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस राह पे चल रहे हैं ना, अपनी ज़िंदगी की जो मेहनत की कमाई है, मैं तो सब साथियों से कह रहा था कि दोस्तों जो तुमने कमाया, असली कमाई तुम्हारी यही है, यही साथ जानी है। तो तुम घबराओ मत। हिस्ट्री खंगाल दी थी पूरी रात, पूरी रात नहीं सोए वो, पूरी रात जागे थे। देवेंद्र भाई को देख रहे थे, पूरे देवेंद्र भाई की वीडियो कि देवेंद्र बलारा क्या, ये क्या चीज है। SHO भी 3 बार वर्दी बदल के आया, 3 बार। पहले उतार लेता फिर पहन के आता, फिर उतार लेता फिर पहन के आता। रात को 2 बजे और एक और बात हेमंत भाई, वहाँ ऐसे जब हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ SHO की क्या हालत थी? SHO बहुत ज्यादा परेशान था, कह रहा था हो क्या रहा है ये। उन्होंने होटल में सारी हाथ कांप रहे थे उनके, वीडियो बनाते हाथ ऐसे कांप रहे SHO के, और मात्र 10 जने थे हम। तो ले भाई अपने क्रांतिकारी साथी ये निकल लिए हैं जेल से, और भाई चाह लिए हैं। एक लगा ले, चलो ले पकड़िए। हाँ यो भी दे दे, बंद कर दो, चल दे। हाँ लगाइए। राम राम जी, राम राम। चलो भाई चलो, भारत की हुंकार है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जिंदाबाद। आजो आजो भाई, आजो सारे इधर देखो सारे साथी है भाई, भाई मिल लिए। ये फोन काटते मैं बाहर चला गया। यू भाई इसकी फर्स्ट विजिट है जैसे में, यू पहली बार आया था, पहली बार आया, पहली बार भी आंधे लेवल 3 हो गया। साइड में हो जाओ, आ जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। वेरी गुड भाई, भाई सारे साथी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और कैसा रहा? बढ़िया जी, सही तसल्ली बिठाई? बिल्कुल। कोई कसर रह गई हो तो बता दे। ये तो शुरुआत थी। शुरुआत थी तो भाई, घबराहट भी हुई कोई से साथी का? नहीं वही हो तो दोबारा घबराहट का तैयार रहना भाई। क्या चीज होती है तो पता ही नहीं, पता ही नहीं है। वो कहाँ है सचिन, कहाँ है ट्रेनिंग हुई नहीं पूरी। सचिन अपने वाला? की ट्रेनिंग थी हमारी। सचिन कहाँ है? अरे क्या कर ले केले लग रहा तू? हर लेवल की इन्हें देखते ले केले ला रहा, इन्हें सारे साथियों ने ले, सारे साथियों ने दिखाओ ना, बेशक ऊपर ठाना पड़ो यो हैंडल हाथ में। आ जाओ भाई, साइड में हो लो भाई, पहले गेट से तो साइड में हो भाई। जो साथी है वो माला कटा गई मैं सारी। वो सुनील फोन नहीं उठा रहा, सुनील गाड़ी में थे। सुनील हाँ को भी ज्यादा हाँ में ले ले वो आ जाओ, वहाँ आ जाओ। जो फोन वगैरह वहाँ उन्होंने जमा कर। अब फोन तो आपको कल मिलेंगे, फिर कल उसके मिलेंगे। बाद मिलेंगे। सुनील फोन नहीं उठा रहा है? कौन अभी लेवल 3 हो गया क्या? हाँ बिल्कुल। अरे यार
क्या? तो वो तो अंडर कस्टडी करना था अप्लाई अपने को। अच्छा ये हाँ भाई एक बात बताओ, चोट कौन से का है? सोमदेव का है, उसका है वो गवाह। भाई चोट कौन से का है और किसका है? कुलदीप का, आशीष का, कुलदीप का पैर में है, और कौन से कह रहे? मेरे भी लगा रखी है, एक तो यहाँ लट लगा हुआ मेरे पर एक ही लगा। तो मेडिकल नहीं आता सारा? वैसे नहीं लगी, बिना मेडिकल के ही कर दिया। वैसे छितर मारे थे जी। वैसा वो पट्टे निशान नहीं है, निशान तो है, निशान नहीं है, सूजन थी वो उतर गई है। निशान नहीं है। निशान है शायद आशीष, वो क्या नाम है, कुलदीप के हाथ पे है शायद। कुलदीप है वहाँ पे निशान है। कितना बड़ा है ये इनका अब नहीं है, ये रहना, ये निशान नहीं है। यो रे यो कद किया यार, ये लटका है। 16 तारीख का 4-5 दिन पहले का है। हाँ ये रे देखियो राशि का 4-5 दिन पहले गए हैं। या कद का फोटो ले ले भाई, यो फोटो ले ले। डॉक्टरी खातर बते रहे ना इतना निशान तो। और ये तो 6 दिन बाद गए हैं। हाँ तो अपना यार पलवल कराना होटल कराना, वो रिपोर्ट ले लिया अपन होटल तय भाई। वो रिपोर्ट वो कहाँ है? रविंदर ने पता होगा, बेरा है उसने। वो रविंद्र तेरा भी है क्या? वो रिपोर्ट ले लिया अपन होटल मेडिकल वाली, दिखा है क्या कुछ? होटल तय अस्पताल MLR। हाँ वो तो जाली उस टाइम पे मिलनी गई। कहाँ गई? किसके पास है? वो जो रिपोर्ट थी ना, वो वकील दे तो रखी। वकील के पास है। अच्छा ठीक, उसकी कॉपी है अपने पास? वकील से सलाह ले रहे हाँ हाँ रविंद्र है। हाँ तो फिर अपन अप्लाई कौन करी फिर? वो तो जब जमानत के टाइम पे करने थे, अंडर कस्टडी मेडिकल का कौन नहीं करा था अपन अप्लाई? अंडर कस्टडी में हुआ नहीं ना। क्या बोला? मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। नहीं अभी वो वकील से आ जाओ जी, हो जाएगा, करवा दो। मोबाइल को एक वकील से बात कर लो। हाँ तो पूछना पड़ेगा फिर वकील से। नंबर है ना, आ जाओ शाम, आ जाओ शाम, चलो आ जाओ आ जाओ। उधर छाव में चल पड़ो उधर, कोई बात नहीं है। वो तो अभी सारे साथी जो सलाह करेंगे, जो बताओंगे करके एक निर्णय पर पूछे MLR कटवानी है किस तरीके से। जब मेरा है अपने हिसाब से तो 6 दिन हो लिया अब तक इनका चोट के निशान से। हाँ तो फायदे हमारे तो बेनिफिट है इस चीज का। हाँ नहीं नू किशोर ने मतलब ये तो 6 दिन बाद में भी आज भी निशान है। इसका मतलब कितनी भयानक होगी, कितनी चोट लगाई मारे होंगे उस दिन। हाँ वह तो मतलब ऑलरेडी प्लान करके नहीं कि कौन कौन आदमी न टारगेट करे। वकील से बात करें। हाँ वकील से तो रविंदर कर लेगा, रविंदर के कांटेक्ट में है वकील। कहाँ? 3 के नीचे। हाँ आपका कितना अच्छा है? मेरे तो चल जाएगा काम, मेरा तो हो गया चलने लायक, तो मैं हो ही गया चलने लायक हैं। तेरे के मुन्ना हाँ मेरा तो परमात्मा ही बाल खुद है खड़ा होकर राग रहा है, इसके नहीं होने दो कुछ ही बाल, इसका तो बलि लेनी है इसकी। एक चीज़ बताऊँ डॉक्टर, एक चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए मुझे। क्या? किससे पास को नहीं, किससे भी समझ नहीं। हाँ मान लेते फ्रंट लाइन जो मारे लेते जिसको न्यूकास्ट रुक के मार के पास वाणी हो आग रहे हाँ हैं पेटवाणी हो आग रहे हैं। हाँ हमारी खास यह चीज़ आप न रामने में एक्सप्लोर करनी चाहिए। हाँ एक्सप्लोर मतलब बताना चाहिए लोग आता है। वो तो लोगों ने बेरा है यार कि ये न्यू कौन है कि खुद बात जो पब्लिक ने पिटवा दो, ये थोड़ा है। 80% इसे न क्रांतिकारी हैं जो मतलब ठगाई माँ की करने बैठे। हाँ कि भी इस संगठन से साथ जुड़े, हाँ भाई बेचारे 2-4 छितर लागे और बाज गए। हाँ नेता बाज गए, नेता गए बाज। हाँ तो वे बाट देखने लगे हैं तो फिर उन आप एक्सप्लोर उन तक मिलो जाके उनसे कांटेक्ट करो। हैं सब उठन लग रहे हैं भाई साहब पब्लिक के अंदर। अभी समाज में ना इस बात की चर्चा है
कि ये लोग लड़न वाले लोग हैं, ये भाजन वाले लोग नहीं दोनों को हैं। है ना 12-12 साल हमने बतेरा मेहनत करके देख लिया, हम नहीं हो करते वो वीडियो शेयर करने लग गए। हाँ वो अपने आप लाके बैठ जाओ भाई, इन्हें साथियों ने बैठाओ यहाँ, बैठो भाई, बाकी इन्हें बैठाओ भाई साथियों ने सारे ने। हाँ आप भी बैठे जाओ। कोई नहीं, मैं तो ना नहीं, मेरा तो क्या था इन भाइयों का है सारा का अपना क्या था। आ जाओ बैठ जाओ साथियों। आ जाओ, कहाँ गया हो? आशीष कहाँ है? आशीष खड़ा है कुलदीप उसके करके मतलब जबरदस्ती ले गई वहीं से। हाँ वो कर अभी जल्दी कर बस फलन कौन करके दे उनको जो भी थे गाड़ी में उनकी वाइफ थी शायद और उसका दर्द तो आशीष भी जा रहा है तो उसको मेडिकल करवाइयो ना, बोले फिर जब हॉस्पिटल ले तो उसने को मेडिकल करवाना भाई, नहीं थोड़ी ना। वो कहाँ है भाई? सुनील कहाँ है? सुनील कहाँ रह गया? यार गाड़ी कहा था फोन कर रहे हैं करके ना तो फोन चक रहा है भाई जगह छोड़ दियो रे, आ जाओ आ जाओ यहाँ बैठो ये भाई हमारे सारे क्रांतिकारी साथी जनता सरकार मोर्चा के भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। फोटो अच्छे से फोन में की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। चलो भाई सारा ने पर मातरम, वंदे मातरम। चल तू चल आगे, जनता ही चला अंदर ही है जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हीट हो गए भाई सारे फोन। गर्मी ज़्यादा है। अच्छा भाई पैर लेना है ना, न्यू थोड़ा ना, पैर कराग दूसरा भी पैर कराग, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बहुत तप करना पड़ा इनके लिए। शर्माओ ना भाई, शर्माओ ना, हाँ। दूसरा भी नंबर आने दो। लो ना और डाल दो भाई, डाल दिया, डाल दो।